हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। देखते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। ठीक है, तो दिखाना है। तो हम लोग अभी तक सीखे थे, जैसे उस दिन भी बताए थे थोड़ा सा कि 2 को संख्या रेखा पर दिखाना है ना। कैसे दिखाते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर माइनस अनंत दिखाते हैं, इधर प्लस अनंत को दिखाते हैं, कहीं पर शून्य ले लेते हैं, है ना। इसके जो है दाहिना साइड प्लस में रहता है 1 2 3 और ये चलते रहता है। इसी तरह से बायां साइड में -1 -2 और ये -3 ये चलते रहता है। चूंकि 2 को दिखाने बोले तो 2 मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 को घेर दिए और ये दिखा दिए मेरा क्या है, 2 है कि नहीं। 1/5 का भी बताए थे, 1/5 को दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं, है ना। और उसके बाद कहीं एक, चूंकि प्लस में है तो हम लोग क्या करते हैं, शून्य ले लेते हैं बाएं साइड से, फिर 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, 3 4 5 6, चलो यहाँ तक कर लिए। इधर दिखा दिए माइनस अनंत, इधर दिखा दिए प्लस अनंत। नीचे क्या है, 5 है हर में, तो सबके बट्टे में 5 कर दिए, है ना। जैसे ही 5 करते हैं इसके रूप में परिवर्तन आने वाला है। अब देख लो, सब में 5 कर दिए। अब देखो 0/5 क्या होता है, 0 होता है। 5/5 क्या होता है, 1 होता है। हमारा संख्या रेखा तैयार हो गया। हमारा आंसर कहाँ पर है, देखो 1/5 यहाँ लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर यही हो गया। समझ में आ गया। तो हम ये कर सकते, संख्या रेखा पर हमने 1/5 को भी दिखा दिया। माइनस में रहता -3/4, तो इसको भी दिखा सकते थे संख्या रेखा पर। कैसे दिखाते, एक संख्या रेखा खींचते, चूंकि माइनस में है तो 0 को किधर लेंगे, दाहिने साइड लेंगे, 0 इधर लिए, -1 -2 -3 -4 -5 ले लिए। चूंकि हर में 4 है तो सारे के हर में क्या कर दिए, 4 लिख दिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबके वो क्या बोले कि हर में 4 है तो सारे के बट्टे में 4 किए। ठीक है, जैसे ही 4 किए तो क्या देखते हैं, 0/4 क्या होता है, 0 हो जाता है। 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा। -4/4 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। आंसर मेरा क्या होना चाहिए, -3/4। तो -3/4 कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर है, यानी कि संख्या रेखा पर ये कहाँ है, इस जगह पर है। तो मेरा आंसर ये हो गया। समझ में आ गया। तो ये तो सीखे थे पहले, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, संख्या रेखा पर भाई तुम दिखाओ 3.765 को दिखाओ। तो ठीक है, कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 चलते हैं। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ताकि समझ में आसानी से आएगा। स्टेप 1 में चलते हैं। स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं, तो सोचो ये 3.765 है, तो किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा या नहीं। तो यहाँ तक देखते हैं हम लोग। तो एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। क्या खींचते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक, कैसे खींचेंगे, तो यहाँ लिखता हूं मैं 3, है ना, यहाँ लिखता हूं मैं 4, है ना। अब क्या करोगे, इसको हाफ में बांट लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.0 लिख लो, 3.1 लिख लो, 3.2 लिख लो, 3.3 लिख लो, 3.4 लिखो, 3.5 लिखो, 3.6। स्केल से करोगे 1-1 इंच का लेना, तो 1-1 सेंटीमीटर का आसानी से बन जाएगा। 3.7 3.8 3.9 और 4.0, है ना, 4 हो गया। किसके बीच में आ रहा है देख लो, तो तुम देखो 3.7 से लेकर के 3.8 के बीच में आ रहा है क्या। हाँ, तो हम लोगों को क्या करना है, इंडिकेट कर देना है ना, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसके दिखा दिया ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, आवर्धन यानी बढ़ाएंगे। अब क्या करो, स्टेप 2 में ध्यान से देखते जाओ, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, 3 से 4 तक, 3 को लिखते हैं ना, 3 रुपया रहता है तो ऐसे ऐसे लिखते हैं कि नहीं। उसी तरह से संख्या में भी हम लोग 3 रहता है तो उसको पॉइंट देके 0, चूंकि हमको दशमलव वाला संख्या में दिखाना है, हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब इसके मध्य में अब इसका ग्राफ खींचना है संख्या रेखा पर। अब इसको एक संख्या रेखा खींचो, ध्यान से देखो युवराज। ठीक है, अब संख्या रेखा जैसे ही खींचे, अब क्या करने वाले हैं, 3.7 और से लेकर के कहाँ तक, 3.8 तक। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके बाद तो 0 दे सकते हैं, ये तो मैंने सिखाया था। इसके बाद भी 0 दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर देख लो 1 2 3 और 4, है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3.715
3.72 3 पॉइंट लिख दिए, थोड़ा एडजस्ट होने में आसानी हो जाएगा। 3.73 3.74 3.75 और 3.76 3.77 3 पॉइंट जो है तुम्हारा 78 और 3.79। समझ रहा है? हाँ, कुछ जरूरी नहीं था ऊपर नीचे लिखना, हम ऐसे भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा सहूलियत समझ में आएगा आसानी से। अब देखो मेरा संख्या क्या था, कहाँ तक पहुंचे हम लोग। मेरा संख्या देख लो 3.765 है ना, ध्यान से देखना। हम लोगों ने देख लिया किसके बीच में आया, 3.7 से लेकर के 3.8 के बीच में, यहाँ तक क्लियर है। फिर मेरा संख्या क्या है 3.765, ठीक है। इसको बाद में समझते हैं कैसे लिखना है, पहले एक बार समझ लिए। अब देखो 76 है, 2 अंकों तक है ना, 2 अंकों तक है कि नहीं, तो 2 अंक तक लेंगे। 76 कहाँ पर आ रहा है, 765 देख तो किसके बीच में आ रहा है, ये पूरा संख्या किसके बीच में आ रहा है, तो 3.76 से लेकर के 3.77 के बीच आ रहा है। देखो आ रहा है या नहीं, 765 है तो किससे, इस 76 से ज्यादा है, और किससे कम है, 77 से कम है, तो इसके बीच में आएगा ना, हाँ या नहीं, बोलो आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे, तो स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 थर्ड में, और आराम से हो जाएगा। मेरा अब क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेते हैं ताकि ध्यान में रहेगा। अब क्या करोगे, अब सिर्फ एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है। और संख्या रेखा खींचने के बाद क्या करते हैं हम लोग, 3.76 को यहाँ लिखेंगे। किस, कहाँ पर, 3.76 को यहाँ लिखते हैं, 3.77 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, लास्ट में हम 0 लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। इसके लास्ट में भी क्या लिखा, 0 लिखा, हो गया। अब क्या करोगे, इसके मिडिल पॉइंट को लेते हैं। अब इसमें कितना, 4 भाग, स्केल को देखना पता चल जाएगा, और 4 भाग इधर रहता है, 1 2 3 4, ठीक है। अब नामांकन कर दो, 3.760 है, यहाँ क्या हो जाएगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 और 3.766 3.767 3.768 3.769 और 3.770। समझ में आया, हाँ या नहीं, 70 हो गया ना, 69 के बाद 70 70। अब देखो क्या मेरा मैच किया, 3.765 कहाँ पर है, 3.765 ये है मेरा संख्या रेखा पर, कहाँ इंडिकेट कर रहा है, यही तो मेरा हो गया ना आंसर, यही ना पूछ रहा था। तो ये क्या पूछा कि संख्या रेखा पर बताओ, तो हम लोगों ने देखा कि 2 को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, 1/5 वाले को भी इसी तरह से दिखाते हैं, 3-3/4 को भी दिखाते हैं, और आज हम लोग क्या सीख लिए, दशमलव वाला कैसे संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि देखो 4 दशमलव स्थानों तक के लिए संख्या रेखा पर क्या करो, इसको दर्शाओ। कितने दशमलव स्थान तक, 4 दशमलव स्थान तक। लेकिन क्वेश्चन में पता है क्या दिया हुआ रहता है, 4.26 पर रैकरिंग, क्या रहता है 26 पर रैकरिंग। लेकिन कितने दशमलव स्थान तक, 4 दशमलव स्थान तक। इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिखेंगे कैसे, 4.2626, 4 दशमलव स्थानों के दशमलव के बाद 4 स्थानों तक। यही क्वेश्चन भी बोल रहा है, 4 ही स्थान तक, ज्यादा नहीं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, 4.2626 है ना। अब आते हैं हम लोग संख्या रेखा पर, इसको अब इस चीज को ध्यान से देखना। मेरा क्वेश्चन क्या है कि 4.2626 है ना, ये पहले क्या था, ये था 4.26 पर रैकरिंग। तो रैकरिंग को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 दशमलव स्थानों तक। कितना तक, 4 दशमलव स्थानों तक ही निकालना है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरा संख्या हो गया, स्टेप 1 में चलते हैं। स्टेप 1 में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं 4.2626। इसका कुछ आइडिया लगाते हैं, इसको किसके बीच में लिख सकते हैं, किसके बीच में है ये, तो ऐसे नहीं लिखो, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो ये हमारे 4
फिर उसके बाद जो है क्या है 4.2626, उसके बाद 5, ऐसे लिख सकते हैं तो ज़्यादा मज़ेदार होगा। और इसको इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक संख्या रेखा प्रेम से खींच देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमने संख्या रेखा खींचा, इधर दिखाया माइनस अनंत, इधर दिखाया प्लस अनंत, है ना कहीं हम लोग लास्ट में यहाँ 4 लेते हैं, इधर क्या लेंगे 5 लेंगे, ठीक है। हड़बड़ नहीं करना है। जो क्या बोले थे, कोई संख्या के बाद दशमलव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक जीरो दिए, दशमलव लगा, एक जीरो दिए, ठीक है। इसके मिडिल पॉइंट पे हम लोग 4.5 लिख सकते हैं। अब इसको 4 भाग में बांट देंगे, स्केल के मदद से बनाएंगे तो और कोई गलती नहीं होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा अच्छे से। अब यहाँ क्या लिख सकते हो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब क्या देखते हो भाई, कहाँ पर है इसके बीच में, देखो 4.2 है। 4.2 कहाँ पर है, यहाँ, लेकिन 26 है। 26 से लेकर के 27 किसके बीच में आएगा, 4.2 से लेकर के 4.3 के बीच में आएगा या नहीं, हाँ या नहीं। वो संख्या इसी दोनों के बीच में आएगा। इतनी बड़ी संख्या किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, 4.2 से 4.3। अब स्टेप 2 को इम्प्रूव कर लेते हैं हम लोग। स्टेप 2, इसमें हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि 4.2, उसके बाद क्या होगा, संख्या मेरा क्या है 4.2626, उसके बाद मेरा 4.3 है। तो समझ में आ गया क्या, तो ये संख्या मेरा, और इसके बीच में ये संख्या निकालने वाले हैं। फिर से एक संख्या रेखा स्टेप 2 में खींचने वाले हैं, तो हम लोग खींच देते हैं। जैसे ही संख्या रेखा खींचे तो अंतिम छोर पे हम लोग दिखाएंगे इधर माइनस अनंत, इधर दिखाएंगे प्लस अनंत। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। क्या है 4.2, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है 4.3 है। अब क्या करोगे, मैंने बताया था जीरो लगाओ, इसके लास्ट में भी जीरो लगाओ। इससे फायदा क्या होने वाला है, इसके मिडिल पॉइंट को भी चूज कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.25 हो जाएगा। इसको 4 पार्ट में बांटो, ठीक है ना, इधर भी 4 पार्ट में बांट दो। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ठीक है, मैंने लिखा। अब देखो संख्या किसके बीच में है, यहाँ पर 262 ले लो 3 अंक। अब देखो किसके बीच में 262, समझ में आया, 27, 26 और 27 के बीच में ये हो जाएगा, है ना। तो संख्या मेरा किसके बीच में आएगा, इन दोनों संख्या के बीच में, 4.26 से लेकर के किसके बीच में 4.27 के बीच में, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। अब स्टेप थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, अगला टारगेट 26 है ना, 4.26, और इससे लेकर के कहाँ तक 4.2626, फिर उसके बाद 4.27, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ तो है ही नहीं इसमें दम, है ना। अब एक संख्या रेखा मैंने फिर खींचा। संख्या रेखा जैसे ही खींचते हैं तो फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया 4.26, उसके बाद लास्ट पॉइंट हो गया 4.27, ठीक है। मिडिल पॉइंट ले लिए 4.25, चलो इसके लास्ट में जीरो दे देते हैं। इसके लास्ट में भी क्या देते हैं, जीरो देते हैं। 260 यहाँ पर क्या हो जाएगा 265 हो जाएगा। इसको अभी 4 पार्ट में बांट दो। 4 पार्ट में हम लोग बांट दिए, जैसे इधर भी 4 पार्ट में बांट देते हैं, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब मेरा संख्या कितना है देखो 262 के आसपास है। यहाँ पर है, किसके बीच में होगा, एक तो ये 2626 यहाँ और यहाँ, इन दोनों संख्या के बीच में मेरा ये संख्या हो जाएगा, होगा हाँ या नहीं, हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 3 में जाएंगे, तो स्टेप 4 में, और स्टेप 4 में चलते हैं। संख्या किसके बीच आ गया, अब
4.262, उसके बाद मेरा संख्या है 4.2626। चूंकि 4 अंक तक था दशमलव के बाद, और उसके बाद जो मेरा संख्या है लास्ट वाला वो क्या है 4.263। अब फट से क्या करते हैं हम लोग, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा जैसे ही खींचते हैं तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 4.262, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 4.263, इसके भी लास्ट में 0 दिए, इसके भी लास्ट में 0 दिए। अब क्या हो जाएगा, बीच वाला मिडिल पॉइंट ले लो 4.2625। अब इसमें 4 पॉइंट बना लो और उसके बाद ठीक ठीक है, हम लोग यहाँ भी 4 पॉइंट ले लिए हैं। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, अब 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। समझ में आ ही गया होगा, हमारा आंसर लगता है मिल गया है। 4.2626 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी संख्या रेखा पर कहाँ पर है इंडिकेट कर दिए, और हमारा क्वेश्चन स्टेप 4 में ही क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समझ में आया अच्छे से, आया नहीं? तो जहां भी रैकरिंग वाला रहेगा है ना 2.867, जैसे इस पे रैकरिंग रहेगा तो हमको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूछेगा दशमलव के बाद कितने अंक, बोलेगा 4 अंक, तो 4 अंक तो इसके बोलो तो कैसे लिखेंगे 4 अंक, 28676, 4 अंक हो गया ना, ये को रिपीट कर रहा है 6767, तो यहाँ पर क्या 676767 लिखेंगे ना, लेकिन 4 अंक तक चाहिए तो यहाँ तक आएगा। तो हम लोग को कितना तक का बनाना है 28676 है ना, हम लोग बना सकते हैं आराम से इसको संख्या रेखा पर। तो यहाँ तक तो बहुत ही आसान था, अब आप देख लेना इसको अच्छे से बनाना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।